तो पाई नेटवर्क में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है ना? 5 मई 2026 आ चुका है और अगर आप इस इकोसिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स डिकोड करने वाले हैं। मतलब प्रोटोकॉल 23 का वो बड़ा अपग्रेड, नोड ऑपरेटर के लिए वो डेडलाइन जो सर पर आ चुकी है, और हाँ, मियामी में चल रहा वो कंसेंसस इवेंट। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा रोड मैप काफी सीधा है। हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोटोकॉल 23 के बड़े अपग्रेड की, फिर उस जरूरी नोड अपग्रेड डेडलाइन की, कंसेंसस में नेटवर्क की मेनस्ट्रीम विजिबिलिटी की, एआई के लिए ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर की, और आखिर में बात करेंगे इकोसिस्टम की सेफ्टी की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने इस महीने सबसे ज्यादा हलचल मचा रखी है, प्रोटोकॉल 23। ये वो अपग्रेड है जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और नेटवर्क की असली यूटिलिटी के दरवाजे खोलने वाला है। अब कोर टीम इसे अब तक का सबसे बड़ा अपग्रेड क्यों कह रही है? इसका सीधा सा जवाब है नेटिव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या बला है, तो इसे ऐसे समझिए। ये ऐसे डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अपने आप काम करते हैं। इनकी शर्तें सीधे कोड में लिखी होती हैं और ये सीधा ब्लॉकचेन पर चलते हैं। मतलब कोई बिचौलिया नहीं। डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स अब बिना किसी रुकावट के पूरी तरह सुरक्षित तरीके से काम कर सकते हैं। ये नेटवर्क पर सिर्फ एक नया फीचर नहीं है, बल्कि असल दुनिया में इसके इस्तेमाल की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और 11 मई के आसपास जब प्रोटोकॉल 23 लाइव होगा तो ये अपने साथ पूरा का पूरा एक नया टूल किट लेकर आएगा। हम सिर्फ नेटिव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पाई डेक्स की, यानी नेटवर्क का अपना खुद का डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, और साथ ही पाई लॉन्च पैड की, जहां नए प्रोजेक्ट्स और टोकन्स लॉन्च हो सकेंगे। सच कहूं तो ये डेवलपमेंट के उस अलग थलग वाले फेज से निकलकर फुल फ्लेज डीफाई फंक्शनैलिटी की तरफ एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन इस नई फंक्शनैलिटी का सीधा असर नेटवर्क के बैकबोन यानी नोड ऑपरेटर्स पर भी पड़ रहा है। तो अब बात करते हैं नोड अपग्रेड की उस अनिवार्य डेडलाइन की जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगर आप इस महीने के कैलेंडर को देखें तो सारी बड़ी चीजें कुछ ही दिनों के अंदर हो रही हैं। 5 से 7 मई तक मियामी में कंसेंसस इवेंट चल रहा है, फिर 11 मई को प्रोटोकॉल 23 लाइव होने वाला है, और फिर आती है 15 मई की तारीख, जो कि मेननेट नोड्स को अपग्रेड करने की आखिरी और सबसे जरूरी डेडलाइन है। ये टाइमलाइन इतनी टाइट है कि नेटवर्क को सही से चलाने के लिए तुरंत एक्शन लेना ही होगा। और यहां पे बात को जरा ध्यान से समझिए। अगर कोई ऑपरेटर 15 मई तक अपग्रेड नहीं करता है तो उसका नोड नेटवर्क से हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जी हां, परमानेंटली डिस्कनेक्ट, कोई दूसरा चांस नहीं। कोर टीम ने साफ साफ वार्निंग दी है कि इस वाले अपडेट में रोजमर्रा के अपडेट से ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए अगर आप नोड रन कर रहे हैं तो प्लीज लास्ट मिनट का इंतजार मत कीजिए, आज ही प्लान कर लीजिए। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से थोड़ा बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड की बात करते हैं। मियामी के कंसेंसस इवेंट में नेटवर्क की मेनस्ट्रीम विजिबिलिटी। आपको पता ही होगा कि पाई नेटवर्क इस बार मियामी में हो रहे कंसेंसस 2026 का ऑफिशियल स्पॉन्सर है, और 6 मई को को-फाउंडर्स डॉक्टर चेंगडिया फैन और निकोलस कोकालिस स्टेज पर आ रहे हैं। उनकी पूरी बातचीत का फोकस इस एक बात पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में इंसान की प्रमाणित पहचान। आज के समय में जब एआई इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इंटरनेट पर यह साबित करना कि आप एक असली इंसान हैं, कोई बॉट नहीं, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और ये विजन इसी बड़ी चुनौती का एक बहुत ही सॉलिड सॉल्यूशन लेके आ रहा है। और इस सॉल्यूशन को बैक करने के लिए उनके पास नंबर्स भी हैं। तो चलिए देखते हैं एआई के लिए इस ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर के विशाल पैमाने को। जरा इस नंबर को देखिए, 526 मिलियन से ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 1 मिलियन से भी ज्यादा वेरीफाइड पायनियर्स ने मिलकर 52 करोड़ 60 लाख से ज्यादा केवाईसी वैलिडेशन टास्क पूरे किए हैं। ये स्किल सच में माइंड ब्लोइंग है। सोचिए, डिसेंट्रलाइज तरीके से इंसानों को वेरीफाई करने का यह सिस्टम कितना विशाल हो चुका है। फ्यूचर के एआई सिस्टम्स के लिए असली इंसानों का इतना बड़ा और भरोसेमंद डेटाबेस एकदम गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो इन सब पॉजिटिव चीजों के बीच हमें अपना ध्यान भी रखना है। हमारा आखिरी टॉपिक है इकोसिस्टम सेफ्टी और हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अभी इकोसिस्टम में बहुत कुछ चल रहा है, जैसे सेकेंड माइग्रेशन फेज और टेस्टनेट पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सब्सक्रिप्शन का रोल आउट। तो ऐसे में हमें क्या करना है? बहुत सिंपल है। पहला, जहां भी मौका मिले अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें। दूसरा, अगर आप नोड रन करते हैं तो उसे 15 मई से पहले हर हाल में अपग्रेड करें।
और तीसरा, सबसे ज़रूरी काम, ऐसे किसी भी स्कैम के चक्कर में ना पड़ें जो आपको एग्जैक्ट लॉन्च डेट या रातों रात अमीर बनने वाली प्राइस का वादा करता हो। याद रखिए, कोर टीम कभी भी ऐसी हवाई तारीखें या लॉन्च हाइप नहीं फैलाती। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी में और गहरा होता जाएगा, ये डिसेंट्रलाइज्ड ह्यूमन वेरिफिकेशन हमारे डिजिटल लेनदेन और ऑनलाइन बातचीत को कैसे बदल कर रख देगा। इस तकनीकी बदलाव, इंसानी पहचान और एआई के भविष्य के इस चौराहे के बारे में जरूर सोचिएगा। यह सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।